तो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे डिजॉल्विंग मेटल इन लिक्विड अमोनिया, है ना। यहाँ पे लिक्विड अमोनिया, तो अमोनिया में जब हम किसी भी मेटल को, जो ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन दे सके, उसको डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो क्या स्थिति होती है, क्या वो एक रिड्यूसिंग एजेंट बन पाएगा? तो जी हाँ, बन पाएगा। जब मेटल का लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन बनाया हुआ होता है तब यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? इसका कारण क्या है? मेटल है। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है ना। इलेक्ट्रॉन देना चाहता है मेटल और केटायन बनाना चाहता है। अतः यह मेटल सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देंगे। देखेंगे कैसे। कोई भी एलिमेंट या मेटल जो भी हो, अपने जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो कहाँ से देगा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अधिकाधिक भरे हुए ऑर्बिटल से ही देगा, है ना। तथा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा? ल्यूमो होगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कम से कम ऊर्जा वाला ऐसा ऑर्बिटल जिसमें खाली हो, है ना। अनऑक्यूपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा अनऑक्यूपाइड हो, अनाधिकृत रूप से, मतलब वो क्या बोलना चाहिए, हिंदी भगवान जाने, है ना। तो नहीं भरा हुआ कक्षक, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में ही आए। तो यहाँ पे ये चीज़ मेटल और सबस्ट्रेट के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रिडक्शन कैसे कैसे होगा। एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाने वाला है। तो रिडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट का रिडक्शन कराना है हमको। तो पहला सबस्ट्रेट लेते हैं कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। देखो, ये कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस करेगा। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, जैसे ये ऐसा है, सिंगल एक एक ही क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो बीच में यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हुआ, तो इसके साथ में क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा। मतलब मेटल जो होगा अमोनिया में इसको रिड्यूस नहीं करेगा, और यहाँ पे अगर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है तो इसको रिड्यूस करेगा। सबसे मेन पॉइंट यही रहा। ठीक है, सारा रिएक्शन इसी पे आधारित है बस। ठीक, अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड का, है ना। इसको डाल देते हैं लिथियम या सोडियम, किस पे डाल देते हैं? लिक्विड अमोनिया में। तो होता क्या है, देखो, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी कैसे? ऐसे होगी। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? यहाँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? केटायन आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनायन आ जाएगा। एनायन आ जाएगा तो ये यहाँ प्रोटॉन लेके ये मेंटेन हो जाएगा। प्रोटॉन लेके ये खुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा, लेकिन ये क्या करेगा? इस कीटायन को मेंटेन करने के लिए अमोनिया जो होता है, सोडियम जो होता है या लिथियम जो होता है, वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे ये क्या बन जाता है? एक रेडिकल की तरह बन जाता है। अब रेडिकल की तरह बन जाएगा तो फिर यहाँ से एक एच रेडिकल आएगा और इसके साथ में ऐड कर लेगा, रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मतलब रिडक्शन होना। इलेक्ट्रॉन ये सबस्ट्रेट क्या किया? एक्सेप्ट किया और क्या क्या बना दिया? यहाँ पे रेडिकल बना दिया। उसके बाद में ये फिर एच लेगा और क्या बना देगा? जैसा हमको चाहिए वैसा बना देगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। मतलब यहाँ पे इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए, देखो ये तो चला गया, प्रोटॉन के साथ मेंटेन हो गया। इसको मेंटेन करने के लिए कौन यहाँ आगे आ रहा है? जो लिथियम है, सोडियम, दोनों के पास मेटल आयन के पास क्या होता है? मेटल आयन बनाने की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। लिथियम प्लस बनाता है, सोडियम प्लस बनाता है। यहाँ पे एक और सोडियम चाहिए। अगर एक और सोडियम डालते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे है तो कुछ इस तरह से हाइड्राइड बनेगा, है ना, जो यहाँ पे आके ऐड कर लेगा। यहाँ पे सीधा सीधा ये कह सकते हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना नहीं दिखा रहे हो तो यहाँ पे हाइड्राइड बना के डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बात बराबर है, खाना को आगे से खाओ या घुमा के खाओ, है ना, बात बराबर है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे के मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? मेटल कर रहा है। ठीक है, जो कि लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व है। ठीक है, अमोनिया से क्या आता है? अमोनिया से हाइड्रोजन मिल जाता है हमको। ठीक है, अमोनिया से क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन मिल जाता है। अब इंटरनल एल्कीन इनटू ट्रांस एल्कीन। एल्कीन देखो इंटरनल होना चाहिए, टर्मिनल नहीं होना चाहिए। मतलब टर्मिनल एल्कीन क्या है? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और लास्ट में CH है। टर्मिनल एल्कीन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। यहाँ पे हम अगर सबस्ट्रेट के साथ में अगर एजेंट डालते हैं अमोनिया,
तो अम्लीय है, अमोनिया क्या होता है, क्षार होता है, तुरंत इसको ले लेगा, वो हाइड्रोजन क्या देगा, इसको ले लेगा उल्टा, तो रिएक्शन हो नहीं पाएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमको हाइड्रोजन ऐड कराना है दोनों जगह पे, जिससे इसका एक डबल बॉन्ड खत्म हो जाए। तो यहाँ पे तो अमोनिया क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को ही ले रहा है ना, तो इसका रिडक्शन करने से पहले इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता। अब यहाँ पे ले लेते हैं इंटरनल एल्कीन, मतलब टर्मिनल ना होगा कि क्या हो, कहीं अंदर में एल्काइन हो, एल्कीन नहीं है, एल्काइन होना चाहिए, एल्काइन। ठीक है, एल्काइंस का एल्कीन में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम सेम रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है इसका माइग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, मान के चलो इधर हम दिखाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लोन पेयर की तरह बन जाएगा एक ऑर्बिटल में। यहाँ इसका ऑर्बिटल क्या है, खाली हो जाएगा। अब खाली ऑर्बिटल में सोडियम क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। स्थिति अब दो तरह की हो गई, इसका संरचना या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अब दोनों में से ज़्यादा कौन स्टेबल है, ट्रांस वाला स्टेबल है, प्रोडक्ट ट्रांस ज़्यादा प्रेफर करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा, साथ ही ये बल्कि ग्रुप है, इसमें भी रिपल्सन होने लगेगा। तो ट्रांस प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से फिर से हाइड्रेशन होगा, इसका हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैक करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो उसके साथ में क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से टर्मिनल, याद रखिएगा, टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन नहीं होता है, किसके द्वारा, लिक्विड अमोनिया में मेटल्स के द्वारा। और जो इंटरनल एल्काइन होता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कराते हैं, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट होता है, वो उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है। ठीक है जी। एक चीज़ है एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, किसके, रिंग के इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब रिंग अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यहाँ पे डोनेट करने का प्रयास करेगा, किसमें, इधर। अब इलेक्ट्रॉन अगर देने का प्रयास करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आके क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा। और अगर इसको शिफ्ट कराते हुए, इसको शिफ्ट कराते हुए इधर, तो ये कॉन्जुगेसी रह जाती है। ठीक है, कैसे, देखो एक जगह से यहाँ पे कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड को तो ये छोड़ने वाला नहीं है। अगर हम इसको OMe ऐसे कर दें तो ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो स्थिति क्या हो गई, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है, और यहाँ पे ये बॉन्ड हो नहीं पाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, मतलब फर्दर रिएक्शन होगा। तो उसके लिए क्या उपाय लगाया गया है कि इस बॉन्ड को मतलब शिफ्ट ना करें, केवल इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाओ और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखे। तो इसकी स्थिति ऐसी हो गई, OMe डबल बॉन्ड यहाँ वाला शिफ्ट हो गया इधर, ये वाला बॉन्ड यहीं रह गया, ये वाला बॉन्ड जो था वो कहाँ आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज के ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस तरह की स्थिति आएगी तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन द्वारा ये मेंटेन हो जाएगा, H+ द्वारा। ठीक है, H+ अमोनिया से एक H+ निकलेगा जो यहाँ चला जाएगा। अब बचेगा H- बचेगा, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको लेके कहाँ चला गया, ये यहाँ पे। मतलब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेके, दोनों रिएक्शन एक साथ होता है। ये सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे ये केटायन यहाँ पे रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों रिएक्शन एक साथ होता है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब इसके आगे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर कॉन्जुगेशन में होता तो क्या होता, रिएक्शन होता। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसको ये कर लेगा, इसको ये कर लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग देखें तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये तो केवल रेजोनेंस को दिखाने के लिए मैंने दी का निशान यहाँ भी दिखाया है। अगर रेजोनेंस यहाँ पे हटा देते हैं, इसको न्यूट्रल ही रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो हाइड्रोजन द्वारा मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जैसे पहले आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H+, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H-। दोनों जगह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये रहा रेडिकल में यहाँ पे और एक ऐसे जोड़ दो तो फिर ये क्या बन जाएगा, टोटल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो, जहाँ भी एक पॉइंट याद कर लो, इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसमें जो ग्रुप लगा होगा उस कार्बन से लगे हुए कार्बन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो अल्फा कार्बन कह सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन होगा उसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, फिर कॉन्जुगेशन को तोड़ते हुए आप क्या कर दो, दूसरा डबल बॉन्ड बना दो, मतलब प्रोडक्ट आपका सही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसके साथ में ही क्या होगा, साथ वाले कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, उसके सामने वाले में होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो लगे हुए कार्बन है पहला कार्बन उसमें डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, इसके सामने वाले में डबल बॉन्ड दोनों साइड दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एरोमेटिक कंपाउंड का आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है तब, ठीक है। तो उसमें लगे हुए ग्रुप क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से आप जो है लिथियम और सोडियम का लिक्विड अमोनिया में जो सॉल्यूशन बनता है उसके बारे में इसको समझाया जा सकता है, ठीक है। देखो पहले समझ लो, समझने के बाद में क्या लिखना है कितना लिखना है ये तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप एमएससी कर रहे हो, ठीक है। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर वर्ड में लिखिए, वर्ड में लिखते लिखते मैं थक गया जी, अब जो जितना ज़रूरी है उतना ही लिख के दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपको समझना है, बाकी समझा तो दे रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा वाली बात तो नहीं है, है ना। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और पसंद आया तो लाइक ठोक देना, ठीक है। थैंक यू।